स्टार सीरियल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रह के एक खास गोचर की। सूर्य ग्रह कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं 16 जुलाई को। 16 जुलाई 2020 को अग्नि तत्व ग्रह सूर्य का जल तत्व ग्रह राशि में गोचर होने जा रहा है। और ये गोचर इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि सूर्य ग्रह जो है वो हमारी आत्मा है और जो चंद्रमा है वो हमारे मन के कारक हैं। इसलिए इस खास गोचर का जो 12 राशियाँ उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में आज हम यहाँ पे खास करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे मेष राशि के बारे में। सूर्य ग्रह का गोचर मेष राशि के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, जिस भाव से सुख सुविधाओं और माता आदि का विचार किया जाता है। हो सकता है कि इस दौरान आपके मन में नए विचारों का उद्गम हो, लेकिन विचारों और भावनाओं का सही समय पर परिणित न हो पाने से आपके अंदर क्रोध और आवेश देखा जा सकता है। अतः अपने व्यवहार पर खास ध्यान देने की आपको ज़रूरत होगी। नौकरी और व्यापार के स्थल पर आपको संयम और धैर्य के साथ काम करना होगा। ऐसा भी संभव है कि इस दौरान हर काम आपके मन के मुताबिक न हो, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझना होगा, अब बखूबी निभाना होगा। ये प्रयास आपको स्वयं करना होगा। मकान वाहन आदि का जो है सुख है वो आपको मिलेगा, लेकिन इसके लिए भी आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी और ज़रूरत से ज़्यादा खर्च आपको करना पड़ सकता है। तो ये आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए सूर्य का जो गोचर है ये इस तरह से आपको प्रभावित कर सकता है। तो अब आपको किस तरह से बुद्धि बल का प्रयोग करना होगा, संयम का परिचय देना होगा, धैर्य का परिचय देना होगा, ये आपको स्वयं ही करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि के बारे में। सूर्य का कुंडली के तीसरे भाव में गोचर के चलते साहस और पराक्रम में आपकी वृद्धि हो रही है। आपका पूरा प्रयास रहेगा कि पूर्व में जो आपने अधूरे काम छोड़ रखे उन कामों को आप पूरा कर लें। ये एक अच्छी बात हो सकती है, उन कामों को आप निपटाएं, उससे भी आपको लाभ मिलने वाला है। और इससे मैं एक अच्छा प्रयास भी कहूँगा। आपके मित्र और भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है और उनके सहयोग से आय के नए स्रोतों का भी सृजन हो रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात हो गई आपके लिए। और जो मैं खास चीज़ देख रहा हूँ वह यात्रा का प्रसंग आपके लिए बनने वाले हैं। आपको इस दौरान यात्रा में जाना पड़ सकता है, लेकिन आप अपने कीमती सामान को साथ लेकर ना जाएं। अगर आप कीमती सामान अपने साथ ले जा रहे हैं तो आप उसका ध्यान रखें। ये आपके लिए विशेष सलाह है हमारी तरफ से। विद्यार्थियों को अनुकूल समय का लाभ उठाना चाहिए। समय उनका साथ दे रहे हैं तो वो इस उचित समय का फ़ायदा उठाएं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। कुंडली के दूसरे घर में सूर्य का गोचर होगा, तो मुझे लगता है कि आपको बातचीत में सख्त लहजा प्रदान करेगा ये। इससे कई बार लोगों को आपकी बात चुभ सकती है, घर परिवार के लोगों का विरोध भी आपको सहना पड़ सकता है। तो अतः आपको परिस्थितियों को आपको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। और जो मैं एक सबसे बड़ी बात देख रहा हूँ कि आप मन में संदेह रखकर किसी भी नए काम की योजना न बनाएं। इससे आपका पैसा भी खराब होगा, आपका समय भी खराब होगा। अतः आपको कोशिश करनी होगी कि शांतिपूर्ण ढंग से आप आगे बढ़ें, इस समय को निकालें। अगर आर्थिक लेन देन कहीं पर करना है तो आर्थिक लेन देन संबंधी कार्य जो है वो आपको सावधानी के साथ करने की सलाह देता हूँ। इस दौरान स्वास्थ्य को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर किसी भी तरह से कोई परेशानी हो रही है, छोटी मोटी परेशानी भी है, तो उस परेशानी का आप ध्यान रखें और आप इसे हल्के में ना लें। अन्य जितने भी कार्य हैं वो आपके यथावत चलने वाले हैं। किसी की तरह की कोई परेशानी अन्य तौर पर आपको नहीं होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। आपके लिए सूर्य का गोचर जो है लग्न भाव में होगा, जिसके कारण आपके अंदर नेतृत्व का एक गुण जो है वो विकसित होगा। स्थिर सोच के साथ आप कार्यों की योजना बना पाएंगे, उन कार्यों को आप अंजाम तक पहुंचा पाएंगे, उन्हें लागू कर पाएंगे। तो और इसके बल पर आप परिणाम को भी प्राप्त कर पाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होने वाली है, क्योंकि कर्क राशि में ही जो है वो सूर्य का गोचर होने वाला है। तो आपके अंदर एक उत्साह आपके अंदर पैदा होने वाला, जो एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मैं जो देख रहा हूँ वो है सामाजिक कार्यों में आपकी सलाह मांगी जा सकती है और बड़ी जिम्मेदारियां आपको दी जा सकती हैं, आपकी योग्यता को देखते हुए, आपके अनुभव को देखते हुए। सूर्य के प्रभाव से जीवन साथी के साथ आपको विचार मिलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी होने न दें। स्वभाव और क्रोध पर नियंत्रण रखने की आपको सलाह देता हूँ, जिससे आपकी छवि प्रभावित न हो, आपकी छवि बनी रहे। सेहत पर विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। स्वभाव और क्रोध पर नियंत्रण रखने की आपको सलाह देता हूँ, इससे आपकी छवि प्रभावित नहीं होगी। और यदि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ होती हैं तो उन्हें आप हल्के में न लें। ये मैं एक सामान्य फल की बात कर रहा हूँ। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सूर्य आपके व्यय और विदेश यात्राओं के द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर से अनावश्यक खर्च के साथ यात्राओं के प्रसंग बनेंगे। जी हाँ, दौड़ भाग रहेगी, यात्राएं करनी पड़ेंगी आपको। अपने काम को लोगों से कराने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। लोग आपको झूठा आश्वासन दे सकते हैं, इससे भी आपको तनाव झेलना पड़ सकता है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और जो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा वो ये है कि प्रलोभन वाली योजनाओं में पैसा और समय खर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बिना सोचे समझे और जल्दबाजी के निर्णय आपको दुविधा में डाल सकते हैं। दूसरों के कानूनी मामलों में दखल न दें और ना ही किसी को सलाह दें बिना मांगे। अपने व्यक्तिगत जीवन हो या कार्यक्षेत्र, पुरानी गलतियों को आप न दोहराएं, अन्यथा पहले से ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। अपने परिजनों से कोई भी बात न छुपाएं और उनके साथ व्यवहार न बिगड़ने दें। और मैं आपको जो खास सलाह देना चाहूँगा वो है आपके स्वास्थ्य को लेकर के, कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा धन कोई नहीं होता। अतः इस दौरान अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी महसूस होती है तो आप इसे हल्के में ना लें और आप अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप डॉक्टर की सलाह लें। अपना ध्यान रखें, सावधानी ही बचाव है। तो ये आपको मैं विशेष सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि सूर्य का जो गोचर है वो 12वें भाव में है और लग्न का स्वामी है। तो जब भी लग्न का स्वामी 12वें घर में गोचर करता है तो शारीरिक परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है, इसलिए इसका आप ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। ग्रह संकेत कर रहे हैं कि परिस्थितियां आपकी अनुकूल होती चली जाएंगी। रुके हुए कार्य जो है वो तेजी से आगे बढ़ेंगे और आय के नए स्रोत बनेंगे। यदि नया काम करने की योजना है तो सलाहकार को साथ में लेकर के किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक अच्छी बात मेरे को ये दिख रही है कि आपका कुछ पैसा जो रुका हुआ है या कहीं दिक्कत है या कहीं लंबे टाइम से, तो वो आपको मिलने वाला है। कोई आपको नहीं दे रहा था, चाहे वो किसी के हस्तक्षेप से हो, लेकिन वो पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। इससे भी आपकी काम की योजनाएं जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। आपका कार्यस्थल हो या सामाजिक क्षेत्र, दोनों जगह आपकी कार्य की सराहना होने वाली है। आपको वाहवाही मिलने वाली है और बेरोजगार जो जातक हैं उनको नए अवसर मिलने वाले हैं। सूर्य उनके लिए बहुत अच्छी बात करने वाला है। तो और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, तो अगर किसी तरह की कोई परेशानी पूर्व से चल रही है, अभी तो कोई परेशानी होने वाली नहीं है, लेकिन अगर पूर्व से कोई परेशानी चल रही है तो मुझे लगता है कि उसमें भी अब आपको लाभ मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों के 10वें भाव में सूर्य का ये गोचर होगा। इसके प्रभाव से कार्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव के साथ लाभ के रास्ते खुलने वाले हैं। जी हाँ, लाभ के रास्ते खुलने वाले हैं और व्यापार के विस्तार करने के लिए एक बहुत ही उत्तम समय मैं इसको कहूँगा, तो इसका आप फायदा उठाएं। नए लोगों के द्वारा कुछ अच्छे प्रस्ताव आपको प्राप्त हो सकते हैं, जिनको आपको सशर्त स्वीकार करना चाहिए। जी हाँ, इस बात को आप ध्यान रखें कि अगर कोई प्रस्ताव आपको मिल रहे हैं तो उनको सशर्त आप स्वीकार करें। ऐसी जल्दबाजी में आप उसको स्वीकार ना करें, भावनाओं में ना भाई आप। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपनी योग्यता और अनुभव का फ़ायदा उठाने के लिए एक आपको सही समय मिल रहा है और शासन प्रशासन की तरफ से भी आपको मदद मिल सकती है। और अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य 10वें भाव का स्वामी होकर के भाग्य स्थान में गोचर करने वाला है। और एक ओर जहां आपको भाग्य का समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर नौकरी कारोबार में भी अभूतपूर्व लाभ की संभावनाएं बन रही हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु आपको सलाह दी जाती है कि जो भी कार्य करें उसको आप कानून के दायरे में रखते हुए करें। कोई भी गैर कानूनी कार्य आप न करें, ऐसा कोई साहस न करें, आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। ग्रह आपके अनुकूल चल रहे हैं, उसका आप फ़ायदा उठाएं। परेशानी ज़बरदस्ती मोल न ले, मैं ये कहूँगा। साथ ही इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी वजह से, आपके शब्दों की वजह से किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचे। तो आपको इस दौरान बाहर घर हो या चाहे बाहर हो, एक संयमित व्यवहार का आपको अपनाना होगा। अपनी भाषा, अपनी बोलचाल पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में। आपके लिए 8वें भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है, जो परेशानी कारक रहेगा, क्योंकि 8वें भाव में गोचर ठीक नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी परेशानी कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से आपको मिल सकती है। आपको सावधानी पूर्वक कार्य करने की ज़रूरत होगी इस दौरान में। साथ ही दूसरों के मामलों में आपको हस्तक्षेप करने से बचना होगा और ना ही आप दूसरों के कार्यों में टांग अड़ाएं, न रुचि दिखाएं। ये आप खास ध्यान रखें। अपने खर्चों का खुद ध्यान रखें और यदि उधार लेना आपको लिए बहुत ज़रूरी हो तो आप उतना ही लें जितने से काम चल सकता है। आप ज़बरदस्ती ज़्यादा कर्ज लेकर के अपने लिए परेशानी मोल न लें, ये आपके लिए भविष्य में आगे चलकर दिक्कत खड़ी कर सकता है। कामकाज में उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी, लेकिन आप जो अपनी दिनचर्या है उसको निभाने के लिए जितना आपको धन चाहिए उसको आपको जो है पूरा कर लेंगे, कमा लेंगे। लेकिन परेशानियां दौड़ भाग आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी आपकी राशि पर जो है वो शनि की 7.5 चल रही है, तो आपको ध्यान देना होगा।
थोड़े समय के लिए धैर्य और संयम से अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए फ़ायदे की बात हो सकती है। और यात्रा अगर आपको करनी है तो आपको सावधानी बरतनी होगी, और साथ ही स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंताएं मुझे दिख रही हैं। तो इसलिए आप ये जो दौरान जो जब तक सूर्य का गोचर रहेगा यहाँ 16 जुलाई से लेकर के और लगभग 14-15 अगस्त तक का जो टाइम होगा, यहाँ तक आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। चाहे वो कामकाज हो, चाहे निजी हो, चाहे घर परिवार की स्थितियाँ हो, परिस्थितियाँ हो, चाहे निजी रिलेशन हो, इन सब में आपको सावधानी बरतनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातकों की कुंडली में सूर्य का गोचर जो है वो सप्तम भाव में हो रहा है। ऐसा लगता है कि एक और जहां आपको अपने जीवन साथी के साथ विचार मिलाने में दिक्कत आ सकती है, उसी तरह आपको यदि साझेदारी में आप व्यवसाय करते हैं तो अपने साझेदार के साथ भी आपको विचार मिलाने में दिक्कत आ सकती है। कोई भी वजह हो सकती है, आपका हिसाब किताब हो सकता है, आप लोगों का रहन सहन खान कोई भी हो, पर मुझे लगता है कि अगर आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो आपको इस दौरान सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप बहस ना करें, आप जो समस्याएं उनको शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएं। अपने जीवन साथी के साथ घर परिवार में भी आप स्थिति पैदा ना होने दें कि जिससे बात बिगड़े, रिश्तों में तनाव पैदा हो। ये कह सकता हूँ कि आपको उलझने की जगह सुलझने की ओर कोशिश करनी होगी। आप उलझे नहीं, आप समस्या को सुलझाने की ओर अगर आप काम करेंगे तो ये एक अच्छी बात हो सकती है। अपनी छवि का आपको स्वयं ध्यान रखना होगा और संबंधों के मामले में वर्चस्व की लड़ाई ना लड़ें। देखिए कई बार क्या होता है कि संबंध तब खराब होते हैं जब हम वर्चस्व की लड़ाई, वर्चस्व का सौदा समझ लेते हैं इस चीज़ को। तो इसका हमें ध्यान रखना होगा और आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। ये आपके लिए सलाह है मकर राशि वालों के लिए कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। आपके लिए सूर्य का जो गोचर है वो कुछ ही मामलों में अनुकूल साबित होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अपने विरोधियों को काबू में कर सकेंगे और उनकी रणनीतियों को पूरी तरह से विफल करने में आप सफल रहेंगे। कई मामलों में आप अपने अदम्य साहस का परिचय देंगे, जिससे लोगों के बीच में आपका सम्मान बढ़ेगा। कामकाज की गति आपकी अच्छी रहने वाली है और धीरे धीरे आपकी सारी चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। आप निश्चिंत रहें। आप अपने जो काम है उन कामों को जैसे आप पूर्व से करते हुए आ रहे हैं इसी तरह से आप उनको आगे बढ़ाते रहिए। ये एक अच्छी बात हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। कार्य क्षेत्र में आपको नया काम करने का शुभ अवसर प्राप्त होने वाला है। सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। साथ ही अपने अनुभव का फायदा उठाने के लिए ग्रह आपका पूरा साथ दे रहे हैं, पूरा समर्थन आपको मिल रहा है, भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। कुछ मामलों में आपको लोगों की बात का जरूर विरोध सुनना पड़ सकता है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कठोर जो आपका रवैया है वो आप ना अपनाएं। आप मृदु बने रहें, अपनी भाषा का आप अपने शब्दों को आप तोल करके आप बोलें तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। रिश्तों के मामले में लचीलापन आपके रिश्तों की उम्र को बढ़ाएगा और अन्य जो चीज़ें हैं वो यथावत चलने वाली है। आपके प्रेम संबंधों में कोई बहुत बड़ी दिक्कतें परेशानियाँ मुझे नहीं दिखती हैं। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंता दिखती है, वो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत महसूस मैं समझता हूँ कि आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, यातायात के नियमों का आपका पालन करना चाहिए। लेकिन मीन राशि के पक्ष में ये जो सूर्य का गोचर है वो रहेगा। दर्शकों, मैं बार बार कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि मैं एक सामान्य फल की बात कर रहा हूँ। ये सामान्य फल आपकी कुंडली पर इसलिए कहाँ तक फिट बैठता है क्योंकि मैंने एक जनरल फल कहा, लेकिन आपकी कुंडली में ये ग्रह जो है, सूर्य जो है वो किस राशि में बैठे हुए हैं, क्या उसकी स्थिति है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा भी आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कौन सी चल रही है, ये भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो ये एक सामान्य फल था, लेकिन अगर आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत तौर पर विश्लेषण करवाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि सूर्य का गोचर आपके लिए कितने प्रतिशत लाभदायी रहने वाला है, तो इसके लिए आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें अपना प्रश्न पूछ सकते हैं हमारी वेबसाइट के माध्यम से। हमारी वेबसाइट है www.starstel.com और हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900। आप यहाँ हमें कॉल कर सकते हैं, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी बातें हमारे सामने रख सकते हैं। हम आपकी कुंडली के आधार पर कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान आपको मिले, आपको क्या उपाय करने चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये जो जानकारी जो है जो मैंने अभी आपको दी उसका आप फ़ायदा उठाएंगे। अगर वो आपकी राशि के साथ मैच होती हैं तो आप उन चीज़ों का पालन करें जो आपको मैंने सलाह दी है। और मैं एक नई जानकारी के साथ शीघ्र ही आप लोगों के समक्ष पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें स्टार स्टेल। नमस्कार।